हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि घर पर बच्चों को कैसे पढ़ाएं, घर पर पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए। पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो उनको देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सारे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए सब बच्चे अपने वर्क में लगे हुए हैं। सबको मैंने वर्क दे रखा है। कुछ बच्चों के PT1 एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ के आने वाले हैं। तो सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। यस बेटा, क्या लिखा हुआ है? Animal that gives milk. हाँ, कौन कौन देता है? मैं वुल? Cow and buffalo. बफेलो वुल देती है। कौन देता है? Sheep. यक। Yeah. YAK, यक। वाई कैपिटल आएगा। अब ऐसे अच्छे से चलाओ। यस, आपको सम आ रहे? Yes, ये ma'am. क्लास 5th की है। ये प्रॉब्लम सम्स कर रही है, मैंने समझा दिया है और ये अपने आप सॉल्व कर रही है। Ma'am, इसका नहीं आता. यस, रीराइट सेंटेंस। सेंटेंस को दोबारा करना है आपको, करेक्शन करके लिखो। हाँ, क्या लिख रहे हो? अभी तो अ कैपिटल नहीं लिखोगे, बार बार बोलना पड़ेगा कैपिटल के लिए। अभी स्टंग मी yesterday. Yes, definition of noun. a noun is the name of person, place, animal or thing. Example, Horse, cat, boy, it. etc. ETC, यही लिखा हुआ है ना, एक्सेट्रा। चलो, यस, क्या है आपका? एनिमल्स दैट Pulkar. पुल कार्ट्स। कार्ट्स कौन खींचता है गाड़ी को? कौन कौन से एनिमल खींचते हैं? हॉर्स एंड कैमल। हॉर्स की क्या स्पेलिंग है? एच कैपिटल नहीं लिखा ना आपने। और कैमल की क्या स्पेलिंग है? बेटा CAMEL। क्या है कैमल की स्पेलिंग? MEL लिखो। तो बच्चों को वर्क दे दिया है, बच्चे वर्क कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि बच्चों को जब हम घर पर पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज रहे हैं, तो बच्चों को घर पर किस तरीके से पढ़ाएं। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को किन्हीं कारणों से ट्यूशन नहीं भेजना चाहते। कुछ बच्चा छोटा है या उनके वहाँ पे एरिया में ट्यूशन टीचर नहीं है, दूर है, छोड़ने लाने की दिक्कत है, या फिर कहीं पर फीस ज़्यादा है तो पेरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम है, या कभी कभी पेरेंट्स विश्वास नहीं करते कि ट्यूशन टीचर कैसा पढ़ाएगी, तो वो खुद ही हैंडल करते हैं कि हम ही बच्चों को देखेंगे। क्योंकि मैंने खुद ने अपनी बेटी को क्लास 6-7 तक पढ़ाया है। ठीक है, बाद में दिक्कत आने लग जाती है आपको साइंस मैथ्स में, लेकिन 6-7 तक मैंने ही देखा है। 6-7 में जो मैथ्स थी और साइंस थी वो उसके पापा देखते थे, बाकी के सारे सब्जेक्ट मैं देखती थी। क्योंकि मुझे भी किसी पर विश्वास नहीं था। बहुत लेंदी कोर्स हो जाता है और बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा 2 घंटे वहाँ क्या करके आया, वो एक क्वेश्चन ही लर्न करके आएगा, फिर घर आके वापस देखना पड़ता था। तो इसलिए मैंने खुद ही पढ़ाया। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजते, उनको किस तरह से घर पे पढ़ाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। क्योंकि ये तो है नहीं कि आप बच्चों को कभी बोल दो कि बच्चों पढ़ाई करो, अब बच्चा पढ़ाई कर लेगा। तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं कि अगर बच्चा छोटा है ना, नर्सरी से लेकर क्लास 2nd 3rd तक बच्चा है, तो आपको क्या करना है, बच्चों का एक रूटीन सेट करना है। ठीक है, बड़े बच्चों को तो आप पढ़ा नहीं सकते हो, अगर पढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप छोटे बच्चों को अगर घर पे ही पढ़ा रहे हो तो आपको उनका एक टाइम, पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड करना होगा कि 4 से 6 बच्चों को बिठाना है या 5 से 7, जब आप फ्री हो। ये नहीं आप अपना काम कर रहे हो, बेटा ये लर्न करो, मैं सुनूंगी अभी, बेटा ये वर्क करके रखो, मैं भी किचन का काम करके आती हूँ। ऐसे बच्चा नहीं पढ़ेगा।
आपको प्रॉपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, पूरा बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, तभी बच्चा पूरा लर्न कर पाएगा या जो भी उसको मिला है वो कर पाएगा। ठीक है, मैथ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बच्चों को समझाना भी पड़ेगा कि सम्स को इस तरह से करते हैं, चलो अब आप करके दिखाओ। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि हाँ फटाफट किया, जैसा हुआ हाँ मम्मी देख लो ये सही है, आप भी काम में बिजी हो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप एक टाइम सेट करेंगे तो बच्चे का भी रूटीन सेट रहेगा कि मुझे 4 से 6 पढ़ाई करनी है, तो आपको जिद करेगा कि चलो मम्मा मेरे पास बैठो, मुझे ये लर्न करा दो, मुझे ये वर्क करा दो, या स्कूल कल मेरा टेस्ट है मुझे ये लर्न करवा दीजिए। तो अगर बच्चे छोटे हैं, नर्सरी LKG फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, लिखने में बहुत जोर आता है उनको, ठीक है, वो लिखना नहीं चाहते, हम सुना देंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल कर देंगे वो, लेकिन लिखेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है कि बच्चों को एक पहले तो आपको पेशेंस रखना है, ये नहीं कि बच्चा लिख नहीं रहा तो लगा दिए 1-2 चाटे। आप क्या करेंगे कि बच्चे को कलर से हैबिट डालिए, आप डॉट लगा दीजिए, चलो इस पे बनाओ। बच्चे ने बनाया, अरे वाह ये आपने बहुत अच्छा लिखा, थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसा कर दोगे ना तो और अच्छा लगेगा। बच्चे को अप्रिशिएट करिए, ये नहीं अगर बच्चे ने गलत बनाया तो आपने चाटा लगा दिया या आपने जोर से डांट दिया तो बच्चा लिखने में आनाकानी करेगा। ठीक है, वो आपसे पढ़ेगा ही नहीं, वो आपके पास बैठने नहीं चाहेगा कि मम्मी मुझे मारती है या पापा मुझे डांटते हैं। तो आपको बच्चों को मोटिवेट करना है। फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आपको जो स्कूल में मिला है आप वैसे के वैसी ही 3 कॉपीज होती है बच्चों की, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके भी होती है छोटे बच्चों की, तो आप जीके या EVS जो भी चलती है इस तरह से जैसी स्कूल में कॉपी से वैसी आप घर पे भी रखिए, और डेली जो स्कूल में सिखाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस आप घर पे करवाइए। फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, स्कूल में जैसे कोर्स चल रहा है वैसा ही आप, जैसे भी मैम ने आज हिंदी में कराया कुछ भी करवाया, आप डेली उसको शाम को रिवाइज करवाइए। ठीक है, ये नहीं कि आपने बच्चा तो डेली अपनी मर्जी से कर रहा है और जब एग्जाम आने वाले हैं तब आप क्या कर रहे हो, भागम भाग कर रहे हो, ये करना है ये करना है, इतना लर्न करना है, तो बच्चा होच पोच हो जाएगा, बच्चे को भी लर्न नहीं होगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा। इतने सारे प्रश्न उत्तर होते हैं, वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, तो बच्चा क्या क्या लर्न कर लेगा एक दिन में। तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा बच्चे को, चाहे स्कूल में लर्न मिला हो या ना मिला हो, स्कूल में टेस्ट हो या ना हो, ये नहीं कि बच्चे ने बोले मम्मी कल कोई टेस्ट नहीं है, कोई लर्न को नहीं मिला, तो आपने कहा ठीक है होमवर्क कर लो जो मिला है, नहीं तो रख दो, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको बच्चे को जिस तरह से हम ट्यूशन भेजते हैं तो पंचुअल रहता है बच्चा, उसे ट्यूशन जाना ही है। ट्यूशन टीचर क्या करता है कि वहाँ जाके बच्चों की कॉपी खुलवाएगा, आज आपको क्या वर्क मिला, क्लास में क्या काम करवाया, चलो वो निकालो, उसको लर्न करेंगे, क्योंकि उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो आपको घर पर भी इसी तरीके से करना पड़ेगा कि जो बच्चे को स्कूल में डेली करवाया गया है वही आपको घर पे भी करवाना पड़ेगा। उनको लर्न करवाइए, उसके बाद लिखवाइए जरूर, लिखने की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए बच्चों को। अगर बच्चा लिखेगा नहीं तो बच्चे की राइटिंग स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे को जब आदत ही नहीं होगी, वो तो मुंह जबानी लर्न कर रहा है, ओरल सुना रहा है, तो लिखने की उसको प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो स्लो राइटर बन जाएगा। जितना लिखवा सकते हैं छोटे बच्चों को उतना लिखवाने की प्रैक्टिस करिए। बस आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको चिल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है। अगर आपने एक बार चिल्ला दिया, डांट रहे बाद बच्चों को बार बार डांट रहे, ये कैसे लिखा, ये कैसे किया, ये रॉन्ग है, आपको कुछ नहीं आता है, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे ने गलती करी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिए उसको। ठीक है, और उसको ये बोलिए बेटा ठीक लिखा आपने, इन अक्षर को थोड़ा सा आप मिला के लिखिए या टच करके लिखिए, तो देखिए आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है और अच्छी हो जाएगी, तो इससे बच्चा मोटिवेट होगा। ठीक है, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और बच्चों को डांटना, मारना, फटकारना नहीं है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों को डांटना भी पड़ता है, पर उतना ही डांटिए कि बच्चा आराम से समझ जाए। तो गाइज आज मेरा ये मौसम चल रहा है बारिश का और मेरा गला ख़राब हो रहा है, जबकि मैं कोई ठंडा नहीं लेती हूँ, लेकिन दिन भर मुझे बच्चों के साथ बोलना पड़ता है, स्कूल में भी ट्यूशन पे भी, तो इसलिए गला मेरा ख़राब हो रहा है। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा वीडियो को।
पसंद करिए और अपना प्यार बना कर रखिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।